हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आप सब कैसे हो। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से मकर संक्रांति का ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों कल ही मैंने आप सभी को शुभकामनाएं देने वाली थी, लेकिन कल मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके चलते मैंने आपको मकर संक्रांति का शुभकामनाएं नहीं दे पाई हूँ। इसलिए आज 15 जनवरी को मैं आपको ढेर सारी मेरी तरफ से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी बच्चे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये शुभकामना करती हूँ। तो बच्चों आज का वीडियो में मैं आपको एक संवाद लेखन दे रही हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस प्रकार का संवाद लेखन दिया जाता है। दो मित्र के बीच पर्यावरण प्रदूषण विषय पर होने वाली संवाद को लिखे। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है घुमा के। अगर मान लीजिए आएगा, खाली लिखा रहेगा दो मित्र के बीच प्रदूषण के विषय में संवाद, या तो फिर लिखा रहेगा बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दोनों मित्र के बीच में संवाद लेखन लिखिए। यानी क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आए, अगर प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी संवाद लेखन आता है दो मित्र के बीच में, तो आप ये संवाद लेखन लिख सकते हो। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर हम दो मित्र का नाम लिए हैं, रोहन और सोहन। तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दो नाम ही लिखना है, आप अपने मन से कोई भी दो मित्र का नाम दे सकते हो। रोहन, सोहन तुम आ गए। यानी रोहन अपने मित्र सोहन से कह रहा है कि सोहन तुम आ गए, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो, और तुमने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा है। उसका दोस्त मुंह में कपड़ा बांधकर उसके पास आता है, तो रोहन उसको कहता है कि तुमने मुंह पर कपड़ा क्यों बांधा है। तो देखिए सोहन क्या कहता है। सोहन कहता है, अरे मित्र क्या बताऊं, बाहर कितना धुआं है। बढ़ते प्रदूषण के कारण सिर में दर्द, आँखों में जलन हो रही है। कभी कभी मुझे सांस लेने में भी परेशानी होती है। यानी रोहन का दोस्त जो सोहन है वो कह रहा है कि उसको क्या क्या परेशानी हो रही है। उसके सिर में दर्द हो रही है, आँख में जलन हो रही है, और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपना दोस्त को बता रहा है। तब रोहन बोल रहा है, रोहन इतनी गाड़ियाँ जो है, बच्चों आजकल आपने देखे हैं कि कितनी सारी गाड़ियों को संख्या बढ़ गई है। जहाँ देखो वहीं दिखेगा कि एकदम रोड में इतना गाड़ियाँ चल रही है, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इस बात पर सोहन कहता है, तुम सही कह रहे हो, प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर रोहन कहता है, हवा में सांस लेने के साथ ही अंदर धुआं जाता है। यानी इतना जो गाड़ी का संख्या बढ़ गया है, जिसके चलते धुआं चारों तरफ धुआं हो गया है, और कारखाना से भी धुआं निकलता है। ये सब धुआं क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषण कर देता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो एक गंदी जो धुआं है वो हमारी सांस के अंदर चले जाता है, और जिसके चलते बहुत सारे बीमारियां फैल जाता है। फिर सोहन कह रहा है, और ये धुआं बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए मैं बाहर निकलते समय मुंह पर कपड़ा बांध लेता हूँ। इसलिए बच्चों आप सभी को भी क्या करना चाहिए, बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए, या तो फिर मुंह पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। फिर सोहन कहता है, यही नहीं, कारखाने आदि पानी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर पानी होगा, ठीक है। कारखाने आदि पानी में रासायनिक तत्व छोड़ते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ जाता है। यानी कारखाने का जितने भी कूड़ा करकट जितने भी कुछ है, रासायनिक तत्व है, वो क्या करते हैं, पानी में डाल देता है, और इसलिए क्या होता है, जल भी प्रदूषण हो जाता है। इस बात पर देखिए सोहन क्या कह रहा है। सोहन, ध्वनि प्रदूषण
भी तो बढ़ रहा है। यानी ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, अगर जहाँ पर ज़ोर से लाउड स्पीकर सब माइक सब लगा देता है, ज़ोर साउंड से बजाया जाता है, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण भी तो बढ़ रहा है, पर क्या हम ये सब रोक नहीं सकते? सोहन पूछ रहे हैं रोहन से, क्या ये सब रोकने का कोई उपाय नहीं है? क्या हम रोक नहीं सकते? रोहन कह रहा है, क्यों नहीं, अगर हम पेड़ लगाएं, कारखाने कम या शहर से बाहर लगाएं, माने खोले, तो प्रदूषण काफ़ी कम हो सकता है। यानी प्रदूषण को रोकने का एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और शहर के अंदर में जितने कल कारखाने हैं उसको थोड़ा बाहर जाके लगा दिया जाए, यानी शहर से बाहर लगाया जाए, और तो इसके कारण प्रदूषण काफ़ी कम हो सकता है। इस बात पर देखिए सोहन क्या कह रहा है, हम दोनों पेड़ लगाकर इसका आरंभ कर सकते हैं। यानी प्रदूषण रोकने का सबसे बड़ा यही उपाय है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इसके विषय में हमें सबको बताना होगा और इस बात को लेकर देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। फिर रोहन इस बात पर कहता है कि हाँ चलो, फिर देर किस बात की, आज ही से इसका आरंभ करें। तो बच्चों, ये संवाद लेखन यहीं पर समाप्त होता है और इसको हम पढ़कर आपको इसलिए समझाएं कि आप अगर इसको समझ लेते हो तो फिर आपको एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ हम पढ़कर उसको समझ लेते हैं तो हम आराम से उसको अपना भाषा में समझ करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये संवाद लेखन होता क्या है, दो व्यक्ति को के बीच में जो आपस में जो बातचीत चलता है उसी को जब हम लिखित रूप में दिखाते हैं वही होता है संवाद लेखन। तो बच्चों, आप इस संवाद लेखन को कॉपी में लिख लोगे और इसको अच्छा से पढ़ लेना है। 2-3 बार पढ़ने से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा और आप आराम से एग्ज़ाम में लिख करके अच्छा नंबर ला सकते हो। तो बच्चों, अगर आपको ये संवाद लेखन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल में आपको बहुत प्रकार का नए नए वीडियो देखने को मिलेगा जिससे आप लाभ उठा सकते हो, पढ़कर आप अच्छा काफ़ी नंबर एग्ज़ाम में ला सकते हो। तो फिर मिलेंगे बच्चों कोई नए वीडियो के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।